हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने इस क्लास को मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड करा दी है। जिन दोस्तों ने एक क्लास नहीं देखी वो जल्दी जाकर इस क्लास को देख लीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक जी कीजिए। एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से इस क्लास को 2 PM पर प्रोवाइड नहीं करा पाई है। मैं इस क्लास को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल या सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 1857 का विद्रोह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, तो जल्दी से अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे क्लास जो हमारे दोस्त हैं इस क्लास का लाभ ले सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो बताने की कोशिश कीजिए 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। चलिए बताइए, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, बताने की दोस्तों कोशिश कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरठ। कहां से स्टार्ट हुआ? 1857 का जो विद्रोह था कहां से स्टार्ट हुआ? मेरठ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। जो 1857 का विद्रोह था तो उसका कारण किस कारण की वजह से यह विद्रोह हुआ था, तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए। क्वेश्चन ए में, यानी जो ए ऑप्शन है इसमें आपको बताया गया है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी बता जाइए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को, जितने भी मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक दोस्तों, और याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बताइए। अच्छा प्रश्न है और यह सभी को आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन थे वो? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ए, मंगल पांडे। ठीक, वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी बनाने यानी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो कौन थे? मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था, बताइए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 12वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद। दोस्तों जल्दी जल्दी बता जाइए, क्योंकि 25 प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस क्लास में। तो जल्दी से बताइए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा प्रश्न है, बताइए। जब 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं तो उसका उत्तर आप बताइए। बताइए रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? बताइए रेलवे का जनक किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बताइए वह कौन सा नेता था जो कि 1857 के विद्रोह के कारण अपने यानी अपना बलिदान दिया? बताइए कौन था? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या कुंवर सिंह? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था जब 1857 का विद्रोह चल रहा था? तो बताइए कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहेब? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? बताइए कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? बताइए नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व या बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों कड़ी मेहनत करते रहिए, मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, आप रेगुलर रहिए और रेगुलर क्लासों को लीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है, बताइए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। चलिए नेक्स्ट, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, बताइए जो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया या 1857 क्रांति का समर्थन किया या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? बताइए आउटरम, चार्ल्स नेपियर या कैम्पबेल या हैवलॉर? बताओ क्या होगा? क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्ट्रन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 14 में क्या गया? देखिए क्वेश्चन 14 में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया, ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ आपको क्या है? विद्रोह का क्षेत्र और एक तरफ है आपको विद्रोह का नेता। ठीक, तो आपको इनमें से मिलान करने हैं, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? ठीक से मिलान कीजिए। देखिए तो इसमें मैं मिलान करके आपको बताता हूं, ध्यान सुनिए और नोट बनाकर लिखते जाइए। देखिए क्या होगा? मेरठ, जो मेरठ है, जो इसमें क्या पूछा, वह कौन सा नेता है जो कि मैं किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कदम सिंह है, यह कहाँ के थे? मेरठ के थे। कदम सिंह कहाँ के थे? मेरठ के थे। अब आपसे पूछा गया कि बहादुर शाह कहाँ के थे, यानी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर, और आगे देखिए, देखिए जो बहादुर शाह थे यह कहाँ के थे? दिल्ली के। कहाँ के थे? दिल्ली के बहादुर शाह। और राव तुलाराम कहाँ के थे? राव तुलाराम कहाँ के थे? तो यह थे कहाँ के? हरियाणा के। पर एक ऑप्शन यानी एक ही बचा, तो खान बहादुर कहाँ के थे? यह थे बरेली के। यानी बिल्कुल सिंपल है, ज्यों का त्यों, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सिर्फ हमें एक ऑप्शन में यही दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का ए। ठीक, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
देखिए 15 को ध्यान से पढ़िए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, या नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, या निरंकारी सिखों ने? तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नामधारी सिखों ने। चलिए नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बताइए, आपसे इसमें पूछा गया है। जो कुंवर सिंह थे उनका देहांत कब हुआ है? बताइए, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, या 19 मई 1858, 20 जून 1858? तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन, 19 मई 1858। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बताइए, आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बताइए, कब की गई थी? देखिए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइए, जो आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, बताइए कौन है? तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पील आयोग। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए, वह कौन से कवि थे? जो उर्दू कवि थे उन्होंने 1857 का विद्रोह देखा। बताइए, मीर तकी मीर, जोंक, मिर्जा गालिब या इकबाल? तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। अच्छे कवि हैं, इनकी शायरियां बहुत अच्छी हैं। ठीक, देखिए चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए, आपसे क्या पूछा गया? इनमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। क्या होगा? अहमदुल्ला साहब। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जगदीशपुर के राजा थे नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बताइए, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताइए, असफल किस कारण से 1857 का विद्रोह रहा? तो आपसे पूछा गया, ध्यान से बताइए। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा क्या? बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बताइए, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। बताइए, षड्यंत्र की संज्ञा दी। बताइए किसने दी थी? सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स, सर जॉन के जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। याद रखना। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। देखिए ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर भी अच्छा दिया गया। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार और जमींदार, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।